आप सभी मित्रों को जय मसीह की। दैनिक बाइबल मनन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भजन संहिता 34 अध्याय और 5 वचन में भजनकार इस प्रकार से कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मैं आपसे एक घटना को साझा करना चाहता हूं जो मैंने एक किताब में पढ़ी थी। यह उन दिनों की बात है जब यूनान के सिकंदर की उम्र 12 वर्ष की थी और उनके पिता फिलिप की दुनिया के राजा थे। राजा फिलिप को घोड़ों का बहुत शौक था। फिलिप शब्द का एक अर्थ घोड़ों को प्यार करने वाला भी है। राजा के अस्तबल में कई प्रकार के घोड़े थे। कहीं से अच्छी नस्ल का घोड़ा दिख जाए तो वह उन्हें खरीद लिया करते थे। व्यापारियों को राजा के इस शौक का पता होता था। वे हमेशा अच्छे घोड़ों को राजा के लिए अलग करके रखते थे और यदि राजा को पसंद आ जाए तो अन्य लोगों की तुलना में दुगुना दाम देने में भी राजा कभी नहीं हिचकिचाते थे। एक दिन एक व्यापारी एक ताकतवर किंतु कम उम्र के घोड़े को लेकर राजा के महल में आया। पहली नज़र में ही राजा को घोड़ा पसंद आ गया, किंतु यह तो पता करना ही था कि वह पालतू बन सकता है कि नहीं। घोड़ा कितना प्रशिक्षित है यह पता करने के लिए अस्तबल का संरक्षक आ पहुंचा। उसने पीछे से आकर घोड़े पर चढ़ना चाहा, किंतु घोड़े ने एक जुलहत्ती मारी। वह चारों खाने चित्त होकर जमीन पर जा पड़ा। इसके बाद घोड़े को जांच करने के लिए अनुभव संपन्न प्रशिक्षक आया। उनको भी घोड़े ने लात मारकर गिरा दिया। अब घोड़े को पालतू बनाने के लिए सेनापति ने भी प्रयास किया, किंतु वह भी विफल रहे। अपने मालिक को भी घोड़े ने अपने ऊपर सवार होने नहीं दिया। राजा ने सोचा कि बलिष्ठ और सुंदर होने के बाद भी यदि वह पालतू ना बन पाए तो ऐसे घोड़े से क्या लाभ, उसे ना लेना ही अच्छा होगा। इन सारी घटनाओं को सिकंदर राजकुमार देखते हुए खड़ा था। उस 12 वर्ष के बालक ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे भी कुछ कोशिश करने दो। राजा ने कहा, बेटा सेनापति भी हार मान चुके हैं, लेकिन तुमसे क्या बन पड़ेगा। फिर भी यदि तुम में साहस है तो कोशिश कर सकते हो। राजा फिलिप की एक खासियत थी कि वह साहस को हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे। सिकंदर राजकुमार घोड़े के सामने से चलते हुए घोड़े के पास पहुंचा और घोड़े का सिर सहलाया। धीरे से उसको दूसरी तरफ मोड़कर खड़ा किया, फिर धीरे से उस पर सवार होकर उसे भगा ले गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जो काम प्रशिक्षक, सेनापति और घोड़े का स्वामी भी नहीं कर सका वह राजकुमार ने कर दिखाया। जब राजकुमार घोड़े के साथ वापस लौटा तो राजा ने कहा कि घोड़े के स्वामी को मुंह मांगा दाम दे दो। मित्रों, क्या हुआ था? घोड़े के प्रशिक्षक, सेनापति और यहाँ तक कि घोड़े का स्वामी भी जो कार्य नहीं कर सका था वह 12 साल के सिकंदर ने कैसे कर दिखाया था। उस 12 वर्षीय बालक में कौन सा ऐसा जादू था? मित्रों, सिकंदर की पारखी आंखों ने उसकी सहायता की थी। उसमें कोई जादू नहीं था। यह जो सारी घटना थी वह सुबह की थी और सूर्य ने अपनी यात्रा आरंभ ही की थी। घोड़ा सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा था और वह अपनी ही छाया से डर रहा था। और उस समय जब कोई सवार होने के लिए प्रशिक्षक और सेनापति इत्यादि पीछे से आ रहे थे, ऐसी स्थिति में उनकी छाया लंबी होकर घोड़े के सामने पहुंच जाती थी। प्रत्येक कदम के साथ उनकी छाया लंबी होती जाती थी। यह सब देखकर घोड़ा डर गया और इसी कारण उसने उन लोगों पर दुलत्ती चलाई। लेकिन सिकंदर राजकुमार घोड़े के सामने से आया था, इसलिए उसकी छाया ने घोड़े को नहीं डराया। अब रहा घोड़े की छाया का सवाल। इसके लिए उसने घोड़े को सूर्य के सामने खड़ा किया। उसने घोड़े का मुंह सूर्य की ओर कर दिया था, जिससे घोड़े की छाया भी पीछे हो गई और घोड़े का भय भी समाप्त हो गया। सिकंदर राजकुमार ने उस घोड़े को खरीदकर उसे अपना मित्र बनाया। उसने उसे ब्यूसीफालस नाम दिया। अपने अधिकांश युद्ध ब्यूसीफालस पर ही सवार होकर सिकंदर ने जीते थे। अंत में अपनी भारत यात्रा के दौरान ऊंचाई से कूदने के कारण ब्यूसीफालस जख्मी होकर मर गया था। तब तक कहते हैं कि ब्यूसीफालस सिकंदर का एक विश्वस्त सहयात्री था। मित्रों, सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होने के कारण
घोड़ा छाया देखकर डर जाता था, किंतु सूर्य की ओर मुख करने पर छाया दूर हो गई। भजनकार कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। इस वचन को लिखते हुए भजनकार का तात्पर्य क्या हो सकता है? उसका तात्पर्य यही है कि जो यीशु की ओर पीठ करके खड़े होते हैं उन्हें छाया भयभीत करती है। मित्रों, आखिर ये छाया क्या है? ये छाया बीमारी की छाया है, चिंता की छाया है, दुख की छाया है, समस्याओं की छाया है, गरीबी की छाया है। लेकिन जो यीशु की ओर मुख करके खड़े होते हैं वे ज्योति पाते हैं, अर्थात वे हर प्रकार की भयभीत करने वाली छाया से बचे रहते हैं, क्योंकि उनका मुख, उनका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर रहता है। और इसलिए दाऊद कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर देखा, परमेश्वर की ओर देखा, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा, उन्होंने ज्योति को पाया है। मेरे मित्रों, आइए हम प्रभु की ओर मुंह करें, आइए हम प्रभु की ओर देखें और हर प्रकार के भय से बचे रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।